चलिए आज स्टार्ट करते हैं चटपटी मुद्दों के साथ झारखंड के नया इतिहास के बारे में। कल्पना सोरेन ने किस तरह झारखंड में झामुमो का दामन संभाला और उन्होंने ऐसा कमाल दिखाया कि लोग दंग रह गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज विधानसभा चुनाव में जो झारखंड के झामुमो ने जो सत्ता में सौगात लेकर आई, उसका सिर्फ एक ही कारण था, वो था कल्पना सोरेन का आगाज़। बल्कि पार्टी में कल्पना सोरेन जैसा नया नेतृत्व भी मिला। कल्पना ने चुनाव में अपना दम दिखाया। वर्ष 2024 झामुमो के लिए परेशानी का कारण था। साल के शुरुआत में ही 21 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी द्वारा एक मामले में गिरफ्तार कर लिए गए थे। वह रात झामुमो के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना। सुबह नई चुनौती लेकर आई थी कि झामुमो के नेतृत्व के लिए नया लीडर चुनना था, लेकिन पार्टी में किसे लाए, पार्टी को बिखरने से बचाना भी था। ऐसे में कल्पना ने झामुमो के दामन को थामा और वह घर की चौखट से बाहर निकली। पहली बार नेता नगरी में कदम रखी। मुश्किलों के इस दौर में कल्पना ने झामुमो को संभाला। उस दौर में सरकार को पटरी पर रखना आसान नहीं था। झामुमो को एक नया नेतृत्व वाली आयरन लेडी मिली। कल्पना ने सरकार से दूर संगठन पर फोकस किया। देखते ही देखते लोकसभा का चुनाव आ गया और हेमंत सोरेन जेल में थे। कल्पना सोरेन लोकसभा में झामुमो को कैंपेन मास्टर बनी। इंडिया गठबंधन का एक तरह से झारखंड को नेतृत्व में किया गया। इंडिया गठबंधन लोकसभा की सभी 5 सुरक्षित सीटें जीत गई। कल्पना सोरेन के लिए राजनीति में यह पहला लिटमस टेस्ट था। इधर कल्पना सोरेन को नेतृत्व एक नया झारखंड जनमानस तैयार हो गया। कल्पना का राजनीतिक लोकसभा चुनाव में ही लीडरशिप का जलवा दिख गया था। इधर 28 जून को 149 दिन जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन बाहर निकले। झामुमो ने भी यह भांप लिया था कि विधानसभा चुनाव में कल्पना की जो भूमिका रही वह बहुत ही मायने रखा। विधानसभा चुनाव में झामुमो को इसका माइलेज भी मिला। वह इंडिया गठबंधन के मास्टर कैंपेनर के तौर पर उभरी। सहयोगी दल कांग्रेस और राजद के लिए कल्पना की सभाएं करना मजबूरी बन गई थी। कल्पना क्राउड पुलर, भीड़ खींचने वाली एक नेता बन गई थी। कल्पना की सभाओं में हजारों नहीं हजारों की भीड़ उमड़ने लगी। कल्पना सोरेन खुद गांडे से चुनाव लड़ रही थी। बावजूद इसके लगभग उन्होंने 100 सभाएं की। पार्टी और गठबंधन के लिए उन्होंने खुद को झोंक दिया। वह भीड़ से संवाद करती थी। भीड़ में कल्पना सोरेन को लेकर गजब का आकर्षण और विश्वास दिखता था। वह हेमंत सोरेन सरकार के काम गिनाती थी। उन्होंने मैया सम्मान योजना को अपने भाषण पर धार बना ली। महिलाओं के लिए विशेष रूप से फोकस किया। झामुमो सरकार के लिए किसी तरह की एंटी इनकेबेंसी को फैक्टर बनाने नहीं दिया। अपने विरोधियों पर कल्पना ने शालीनता और मर्यादा को रखकर कटाक्ष किए। कल्पना का भीड़ से संवाद आहिस्ता आहिस्ता वोट बैंक में तब्दील हो गया। झामुमो के लिए एक नई वोट बैंक का प्लॉट तैयार हो गया और इसका रिजल्ट आप अभी देख रहे हैं कि झामुमो सरकार ने कितनी अच्छी तरीके से जीत हासिल की। इसका लगभग श्रेय कल्पना सोरेन को ही जाता है। विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने सोना झारखंड के निर्माण के लिए अनेकता में एकता का जो संदेश दिया वह ऐतिहासिक, अद्भुत और अविस्मरणीय रहा। वीर पुरुषों के सपनों और राज्यवासियों के लिए आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अब वह सरकार पूरी संवेदनशीलता और नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।